तो साथियों हम बात कर रहे थे अपने इस मॉडल पेपर की, और इस पेपर को हम लोग आज केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश पूरी करेंगे, और जितना बेहतर हो सकता है आपको टीजीटी में दूंगा। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया आपको अपना लेवल पता लग जाएगा। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया टीजीटी आसानी से निकल जाएगा। ये सब बातें, इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल सैंपल पेपर लेकर के आया हूं, और ये सैंपल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल से ज्यादा, जिससे कि मैं आपको मॉडल पेपर भी करा सकूं, साथ ही साथ पीजीटी की प्रिपरेशन भी आपको करा सकूं, और बेहतरीन क्वेश्चन का आपको रिस्पॉन्स भी दे सकूं। तो इन सब चीजों से जुड़ने के लिए आपको जरूर केमिस्ट्री का मास्टर चैनल, जो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का दूसरा चैनल भी है, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन हम हिंदी इंग्लिश दोनों पर बात करते हुए चल रहे हैं, और इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम इन भी कर लेता हूं, और जिससे कि आपको दिखता रहे कि आखिरकार क्वेश्चन हम लोगों के पास कौन कौन से। एक एक क्वेश्चन को गहराई से बात करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया, अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया, तो कसम भगवान की टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री आपसे नहीं छूटेगी, निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूं। बहुत गंभीरता के साथ आज आपके साथ बैठा हुआ हूं और पूरा पेपर डिस्कशन करूंगा, लेकिन प्लीज आप इस चैनल को शेयर जरूर करिए दोस्तों तक और पहुंचाइए जरूर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें लगे टिक पर ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास जो भी पहुंचे वो मैटर अपडेट पहुंचे। अगर इन क्वेश्चंस में भी आपको कोई डाउट लगता है तो मैं आपको नंबर दूंगा अपना, उस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि उसमें जो आता है क्वेश्चन, मैं जरा एक मैसेज लोगों का है वो मैं बता दूं कि उनको जल्दी है कि कितने बजे आना है, कितने बजे क्लास से पूछ रहे हैं, तो मैं जरा बता देता हूं। फिलहाल आपसे बात भी करता चल रहा हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन हम लोग ये जो आंसर्स लगे हैं इन पर आप विशेष तौर से ना जाइएगा। तो आप अगर ये बात जो है समझ लेते हैं तो फिर ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 100% हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आप सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार बन जाएगी। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, अगर अनसर्टेनिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन की 0 हो जाती। अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल आपको हाइजेनबर्ग का पता होना चाहिए कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एम इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो अगर यहां पर हम लोग इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इसे वैल्यू को 0 कर देते हैं, तो फिर मोमेंटम पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन, दोनों वैल्यूज अगर आप लेके चलते हैं तो एच अपॉन 4 पाई और इनटू 0। जब किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो आप ये जानते हैं कि अगर हम लोग किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा। आपको पता है ये बात? अगर आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पहला क्वेश्चन इन्होंने इनफाइनाइट लगाया है, आप जरूर इसका जवाब बताइए कि साहब ये आंसर इनफाइनाइट वाला सही है या गलत है। मैथमेटिकली ये क्वेश्चन है, यानी कि किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है या इनफाइनाइट आता है। इस पर मैं आपको 50-50% दे करके चल रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा क्योंकि ये मैथमेटिकल है, और चूंकि आंसर मैं भी देखता हूं कि कितने साइंस के स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स जिनकी स्ट्रांग होगी खट से बता देंगे कि सर आंसर इनफाइनाइट या 0 आएगा, कोई ना कोई तो आंसर आएगा। खैर ठीक है, इस क्वेश्चन पर अध्ययन आप करिए। अब आप कहोगे सर आप इस क्वेश्चन को बताते चलिए, तो मैं सोचता हूं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन का आंसर एक बार इनबॉक्स में मैं भी तो ले लूं कि आंसर क्या होता है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। आंसर किसी भी वैल्यू को, एक दो चीजें होती हैं मैथमेटिक्स में, एक तो 0 को किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, और एक किसी वैल्यू 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो दोनों में क्या आता है। अगर ये बात आपको मैथमेटिकली पता है तो फिर आंसर 100% आप समझ चुके होंगे। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपनी केमिस्ट्री से जुड़ी हुई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अब हम देंगे आपको 100%। यहां से पहला क्वेश्चन आपके लिए, बाकी सब मेरे लिए जितने भी आएंगे।
है। CCl3CHOH अगर हम Cl2 के साथ और H2 के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ पर HOCl बन जाता है। और ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, Cl यहाँ पर जानते हैं Cl Cl Cl, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जब लगे हैं तो बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, नेगेटिव यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव यहाँ पर आएगा। तो अब आप जानते हो कि HOCl में जो बनता है, नहीं H2O और Cl2 जब रिएक्शन करते हैं तो Cl पॉजिटिव बनता है और HOH नेगेटिव बनता है। ये बात आप जानते होंगे, यानी कि ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव जुड़ेगा कहाँ पर, जुड़ेगा यहीं पर तो जुड़ेगा। तो यानी कंडीशन नंबर ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। तो बेहतरीन जवाब के लिए हमसे जुड़िए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग सेकंड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों प्रेफरेंस देंगे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर OH आयन इज द नेगेटिवली चार्ज और वाइल H पॉजिटिव Cl आयन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जवाब हमारा यही होगा। आप जानिए, अगर आपको सहमति जताते हैं तो ठीक है, और नहीं जताते हैं, अगर कोई दिक्कत लगती है तो फिर आप हमसे जरूर संपर्क करिए, हम आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए, ये कंपाउंड डिहाइड्रेशन जब कराया जाएगा तो आपको ऑब्वियसली पता है ये OH होगा और H जो है वो यहाँ से उठाएगा। तो डबल बॉन्ड की जो कंडीशन है वो यहाँ पर आने वाली है, यानी जवाब हमारा ये वाला बिल्कुल जिसका भी मॉडल पेपर है सही लगाया गया है, बहुत ही बेहतरीन जवाब लगाया गया है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर बॉन्ड नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं उठाएगा। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपकी बीटा पोजीशन हो गई, यहाँ पर H उठाएगा तो फिर डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ही हमारा राइट स्ट्रक्चर होगा। तो है ना बेहतरीन क्वेश्चन, टीजीटी के लिए बहुत ही मददगार बनेंगे ये क्वेश्चन। IUPAC नेम पूछा गया है तो भाई देखो मैं आपको बताऊंगा 1 2 3 और 4, ये ब्यूट हो गया, 3 आइन हो गया, लेकिन बन पे आपका बन इन हो गया, तो यहाँ पर एन है तो ये तो संभावना ही नहीं है। ठीक है, ब्यूट 1 आइन और 3 इन, ये भी संभावना नहीं, क्योंकि नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं, तो नॉट करेक्ट चले। अगर हम लोग IUPAC के नाम की बात कर रहे हैं तो एक चीज और भी आपको बताता हूं कि इसे विनाइल एसिटाइलिन के नाम से भी जान सकते हैं, और IUPAC यहाँ इसी को रिकमेंड करती है कि CH हो जाता है, इसे विनाइल हो गया, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम लोग विनाइल एसिटाइलिन के नाम से जानते हैं, लेकिन ये IUPAC नाम नहीं है। विनाइल एसिटाइलिन इज नॉट ए IUPAC नेम। तो यहाँ पर ऑप्शन नन इज करेक्ट। यहाँ पर ये नाम तो सही है लेकिन ये IUPAC नहीं है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और अगर आप IUPAC नाम इसका लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसका ब्यूट हो गया, नंबर 1 ब्यूट, 1 इन हो गया, ई नहीं आएगा आखिर में, इन और 3 आइन, ये नाम है इसका, इस नाम को आप नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। ब्यूट 1 इन 3 आइन कहलाता है इसका नाम, वो इसमें है नहीं। ठीक है, अगर ये इन होता तो फिर मैं आगे सोचता इसके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। सिल्वर सॉल्ट मेथड इज यूज्ड, सिल्वर सॉल्ट मेथड ये यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो फिर हाइड्रोकार्बन्स की ही बात होती है, उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग इसको यूज करते हैं, जहां पर आपने कैरियस मेथड भी का यूज किया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिल्वर सॉल्ट मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि बता ही रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात है तो फिर हमें हाइड्रोकार्बन सोचना ही नहीं पड़ेगा, इजी वे में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर चले आइए। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हम लोग यूज करते हैं, अगर हमें ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करना है तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की जब प्रेजेंस में हम लोग इसे हीट करेंगे तो इसका मतलब है फिर इसके दो मॉलिक्यूल आपस में बाइंड अप हो जाते हैं और दोनों मॉलिक्यूल इस तरीके से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल और राइट ऑप्शन दिया हुआ है। गहराई के साथ में सोचिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन नेचर। नेचर में रेडियो एक्टिव रेडियम नहीं पाया जाता। ये रेडियम जो है वो सिंथेटिकली लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड है, सिंथेटिकली लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड है, तो इसलिए आप इसका जवाब ये वाला ही लगाइएगा। तो है ना बेहतरीन क्वेश्चन। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल पर बने रहिए, और जिसका नाम है केमिस्ट्री का मास्टर। द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिविटी को मेजर करने के लिए गिगर मूलर काउंटर मेथड का यूज किया जाता है, और गिगर मूलर काउंटर मेथड ही इसका एग्जैक्ट जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल फ्यूल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए आर्टिफिशियल फ्यूल कौन सा है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर थोरियम यूरेनियम को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल पूछा गया तो यहाँ पर आपको कौन सा जवाब लगाना पड़ेगा। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड यहाँ पर प्लूटोनियम है, तो यहाँ पर PU
239 को हम लोग यूज करते हैं, जबकि यहाँ 235 लगाया गया। Which pair of the following substance is said to be isomorphous? देखिए आइसोमॉर्फस का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आइसोमॉर्फ्स का मतलब जो होता है जिनका स्ट्रक्चर समान हो। आइसोमॉर्फ्स में स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर मैं बात करता हूं तो वो भी समान हो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात मेन आ जाती है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो व्हाइट विट्रियोल जो होता है ये ZnSO4 होता है, .7H2 होता है। इप्सम सॉल्ट को अगर मैं देखता हूं तो मैग्नीशियम सल्फेट .7H2 होता है। तो फिर आंसर नंबर हमारा आइसोमॉर्फ्स तो यही है, बिल्कुल राइट है। इप्सम सॉल्ट ग्लाउवर सॉल्ट में 10 वाटर के मॉलिक्यूल है। व्हाइट विट्रियोल में कॉपर, ये आपका व्हाइट विट्रियोल में 7 वाटर है, और ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, वहां 5 वाटर है। तो ये हमारा ब्लू विट्रियोल ग्लाउवर सॉल्ट में 10H2 हो जाते हैं। तो मतलब साफ हो गया कि आंसर नंबर 1 हमारा राइट है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो टीजीटी की प्रिपरेशन करनी है तो फिर हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम आपको उन क्वेश्चन से वाकिफ कराते हैं जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीजीटी के ऑल ओवर यूपी के स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं और ये वीडियो टीजीटी स्टूडेंट तक पहुंचती है तो फिर आप ये मान के चलिए कि उनका उद्धार निश्चित है। इसी वीडियो देख लीजिए, आपका टीजीटी क्लियर हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि तैयारी कितनी करनी है। तो चल लेते हैं। मॉल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये आयन की वजह से, मॉल्टन जो होता है वो आयंस की वजह से है और क्या इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम लोग मॉल्टन सोडियम क्लोराइड लेते हैं, NaCl को पिघला देते हैं, ठीक है, अगर हमने पिघला दिए तो फिर ये मान के चलिए कि यहाँ पर पिघलने पर ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो इसमें भी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा कि अगर हमने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन बना लिए तो इसका मतलब है फिर यहाँ पर आंसर हमारा लॉक कर दिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आयंस फ्री बन जा रहे हैं, यानी आयंस फ्री हो जा रहे हैं, उन पर चार्ज है। तो इट मीन्स आंसर नंबर दिस सेकंड इज राइट, यानी कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस की वजह से ऐसा होता है। फंक्शन ऑफ द लाइमस्टोन, अगर लाइमस्टोन की बात करते हैं तो यानी कि लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, और अगर ये टूटेगा तो ये CaO में टूटेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा यहाँ पर फ्लक्स की तरह काम करता है, और ये फ्लक्स हो गया, और फ्लक्स जो है वो ये मिलेगा इसके साथ में, गैंग के साथ में, तो ये हमारा स्लैग बना लेगा। तो यहाँ पर ये फ्लक्स आंसर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है और बिल्कुल राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये जितने भी ये वाटर के एब्जॉर्बर हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और ये पीजीटीज में भी आया हुआ है, ये टीजीटी के साथ साथ पीजीटी में भी आया हुआ है, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, और ये मैं आपको बताऊं नवोदय विद्यालय में भी क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो आपको यहाँ पर ऑल पर जवाब लगाना पड़ेगा कि साहब ऑल वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। तो साथियों आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको टीजीटी की तैयारी के लिए भी वचनबद्ध होने जा रहे हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये नाम लिखा हुआ है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का, ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में ऑप्शन दिया हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +2, ये दोनों में यानी फेरिक फेरोसो आपने सुना होगा, तो यहाँ पर दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। NO पॉजिटिव लिगेंड है, यहाँ पर मैं आपको बताने की हैज ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 हो जाती है, यहाँ पर +x -5, और अगर यहाँ प्लस का 1 ले लेते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर NO प्लस लिगेंड है और ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट ऑप्शन में जा रहा है, क्योंकि 5 में से 1 गया, माइनस का 4 बना, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑक्साइड विल नॉट चेंज इन द मेटल ऑन हीटिंग, तो मैं आपको बताऊंगा कि जिंक ऑक्साइड जो है हीट करने पर मेटल नहीं देता, जबकि मरकरी और सिल्वर दोनों हीट करने पर मेटल बना देते हैं। ये बात भी, ये येलो कलर आपने पढ़ा भी होगा, जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो ऑन हीटिंग, पढ़ा होगा ना। यहाँ पर व्हाट अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन एट STP कुड बी कंसंट्रेटेड, यानी कि व्हाट अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन, व्हाट अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, STP कुड बी contained in a vessel that hold 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बताइए कि अगर हमने ऑक्सीजन लिया हुआ है तो ऑक्सीजन का मतलब O2 हो गया, तो O2 का मतलब हो गया आपका 16 + 16 मीन्स 32।
अगर 32 ग्राम है तो इसका मतलब वॉल्यूम हो जाता है आपका 22.4, और अगर 1 ग्राम है तो 22.4 डिवाइडेड बाई 32, और अगर 4.8 है तो फिर कितनी हो जाएगी, यानी कि बी कंटेन वेसल होल्ड 4.8 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। तो 32 ग्राम के लिए इतना, 4 पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, 12 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो गया। और उसके बाद अगर हम लोग 1 ग्राम में ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं, पूछ क्या व्हाट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, अच्छा अमाउंट हो सॉरी अमाउंट पूछ रहा है, 4.8 में कितना अमाउंट होगा, 32 में अमाउंट हमारा हो जाता है 16 ग्राम, तो सिंपल निकालना है, अमाउंट निकालना है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर तो साफ है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में जाएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन एट एसटीपी, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो व्हाट अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन एट एसटीपी कुड बी कंटेन्ड इन अ वेसल दैट होल्ड 4.8 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। इन सिमिलरिटी करनी है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो अब पहले हम हाइड्रोजन 4.8 का निकाल लें भाई, 1632 ग्राम का कितना हो रहा है, तो ये डबल निकालना पड़ेगा, उसी हिसाब से फिर हमें हाइड्रोजन कंपेयर करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिए, यानी कि अगर हम 32 फिर 4 पॉइंट लिखे जा रहा हूँ बार बार, यहाँ पर 32 ग्राम के लिए तो मैंने सही था कि 32 ग्राम जो है वो हमारे पास है, तो वॉल्यूम हमारा हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है 22.4 लीटर हो जाता है, ठीक है, और 1 ग्राम के लिए 22.4, और यहाँ पर हमारा हो जाता है 4.8 ग्राम के लिए वॉल्यूम हो जाएगा हमारा आपका 32 मल्टीप्लाइड बाई 4.8। हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, वॉल्यूम कितना आएगा, व्हाट अमाउंट तो हम बाद की बात करेंगे। 4.8 ग्राम ऑक्सीजन अगर आ रही है तो फिर हाइड्रोजन का कितना अमाउंट वहां पर आएगा। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मास जो होता है मॉलिक्यूलर मास से भी निकाल सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें करना भी चाहिए। चलिए हम जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी ट्रिकी कंसेप्ट भी अपनाएंगे। चलिए जरा आगे बढ़ लेते हैं जी। तो ये हो गया 22.4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 4.8 हो गया, 4.8 इक्वल टू डिवाइडेड बाई हो जाता है 32, तो ये हमारा 3.3 आ गया, यानी कि हमारा वॉल्यूम आया 3.36, ठीक है, 3.36 हमारा वॉल्यूम किसका है, हमारा वॉल्यूम ऑक्सीजन का वॉल्यूम है। अब व्हाट अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन, तो यानी कि 20 अगर 22.4 लीटर है तो अमाउंट हमारा आना चाहिए, अमाउंट आना चाहिए हमारा 1 ग्राम, हाइड्रोजन गैस है 2 ग्राम आना चाहिए। अगर 22.1 है तो फिर 2/22.4 और 3 पॉइंट, यानी कि अगर हम लोग ये जो वैल्यू आई है इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड कर दें 22.4 लीटर से, तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है 0.3 ग्राम, बिल्कुल डेफिनेटली आंसर हमारा आ गया है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इनडायरेक्ट भी निकाल सकते हो, दोनों को वॉल्यूम इक्वल है, तो वॉल्यूम मास के रिलेशन से भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप सिंपल समझ गए होंगे ना, ये आ गया आपका 3.36 आ गया, तो यानी कि 20 नीचे भी पूरा लिखे दे रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन जरा भी लग रहा है तो यहाँ बता देता हूँ कि अगर हमने हाइड्रोजन लिया तो 22.4 लीटर होता, तो हाइड्रोजन 2 ग्राम होती, एक वॉल्यूम होता तो 2/22.4 हो जाता, और अगर 3.36 हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि 4.8 वही हुआ, 3.36 ले लेते हैं, तो फिर इसका मतलब आंसर 2 × 3.36 डिवाइड बाई 22.4, आंसर हमारा 0.3 ग्राम, बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुका है, टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है, कर लीजिएगा इसको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, NH3 गैस इज लिक्विफाइड मोर रेडली देन नाइट्रोजन। अब भाई क्यों लिक्विफाई हो जा रही, क्योंकि आप जानते हैं कि वेंडर वॉल कांस्टेंट A&B अमोनिया का ज़्यादा है नाइट्रोजन से। देखो आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, जिसका भी वेंडर वॉल, अब ए क्या है, ये है, अगर आपने फार्मूला जानते हैं तो P+A N²/V², और यहाँ पर V - NB ये होता है, ये रिड्यूस्ड वॉल्यूम है। अगर ए का वैल्यू या ए का वैल्यू फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन वो ज़्यादा हो जाएगा तो हम आसानी से उसको लिक्विफाई कर लेंगे, यानी ए की वैल्यू नाइट्रोजन की ए की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए और वी वैल्यू नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाए और अमोनिया की कम हो जाए, तो सिंपल सा हमारा आंसर नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, इसमें भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो जरूर बताइएगा। फॉर द रिएक्शन NOBr2, तो यहाँ पर स्लो स्टेप ये हमारी जा रही, तो इसका मतलब
जो हमारा रेट है रिएक्शन का वो हमेशा स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, तो NOBr2 NO पर डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, विद विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस विल इंक्रीज द परसेंटेज आयनाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए NaOH मिला दीजिए, और जैसे ही NaOH मिलाएंगे तो आपका क्या होगा, CH3COO नेगेटिव बना और H पॉजिटिव बना। इससे जब आपने NaOH मिलाया तो NaOH मिलाते ही यहाँ पर OH नेगेटिव आयन बन जाएगा, OH नेगेटिव आयन बन जाएगा और Na पॉजिटिव आयन बन जाएगा, दोनों आयन बन जाएंगे। और जब Na पॉजिटिव आयन इसको कंबाइन करेगा और ये वाटर को बनाता रहेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगी, यानी फिर आंसर हमारा NaOH इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको मिलाने पर डिसोसिएशन हमारा बढ़ जाता है। इसके बाद चले आइए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं तो फिर आंसर नंबर ये हमारा राइट आना चाहिए। कैसे आना चाहिए बताता हूँ। देखिए NH3 का NH4 का होल थ्राइस और PO4 ये आया कहाँ से होगा, ये एक्चुअली में सॉल्ट आया होगा H3PO4 से, जहां पर 3 H पॉजिटिव आयन है, और जहां 3 H पॉजिटिव आयन होंगे वहां पर एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, उसकी pH वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। यानी कि अगर 100% आयनाइजेशन हम देख लेते हैं तो pH मैक्सिमम कहाँ जानी चाहिए, pH बढ़नी कहाँ चाहिए, मिनिमम की बात नहीं हो रही, मैक्सिमम की बात हो रही है। तो pH तो H पॉजिटिव आयन पर डिपेंड करती है, 3 H पॉजिटिव आयन यहाँ पर मिलेंगे और 3 H पॉजिटिव का 10⁻³ तो यानी कि 3 वाली वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर 1 आएगी। तो मैं सिंपली आपसे कहूंगा कि pH वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी। आप चेक करके देख लिए क्योंकि सभी की कंसंट्रेशन सेम आ रही है। How many moles of KMnO4 will react with the 1 mole of the ferrous oxalate in acidic medium? ये तो बिल्कुल पक्का है कि अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में ये लेते हैं ऑक्सलेट आयन, फेरस ऑक्सलेट ना, 1 मोल ऑफ द फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम, तो अगर हम लोग फेरस ऑक्सलेट की कंडीशन लेते हैं तो 1/5 होगा या 2/5 होगा, इस बात पर भी आपको चर्चा करनी पड़ेगी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आयन विल बी रिएक्ट विद, ये CBSE में प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, CBSE में प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। तो आप क्या प्रैक्टिकल कराते हैं? अगर आपने CBSE बोर्ड पढ़ा रखा है तो आप बताएंगे कि सर नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ KMnO4 अपॉन नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू 2/5 आपने पढ़ाया है कि 1/5 पढ़ाया है। तो अब अगर आप इसको जवाब दे सकते हैं तो फिर आप 100% जवाब देंगे कि सर इन दोनों में से ऑप्शन नंबर 1 सही है। 50% यानी पहला क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दिया और क्वेश्चन नंबर आपको 21 दिया। इन दोनों का जवाब इनबॉक्स में जरूर डालिएगा और देख करके बता दीजिएगा कि आंसर आपका कौन सा सही आ रहा है। फार्मूला मैंने बता दिया, नंबर ऑफ द KMnO यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द KMnO4 ऊपर लगते हैं, यानी कि M1V1 ऑफ KMnO4, फार्मूला याद है, M1V1 ऑफ KMnO4 अपॉन M2V2 ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चेक करके बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिकल की नॉलेज भी आपको कहीं ना कहीं पता लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन सेम नंबर ऑफ द एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ द कैल्शियम, तो 20 ग्राम में कितने होंगे भाई, 40 ग्राम अगर हम कैल्शियम ले लेते हैं तो नंबर ऑफ कैल्शियम के जो एटम होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे, और 20 में कितने हो जाएंगे यहाँ 3.011 इंटू 10⁻23, तो ये आधे किस में होंगे, तो 24 ग्राम में तो होंगे नहीं, 12 ग्राम कार्बन में भी नहीं होंगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन में होंगे, क्योंकि ये वैल्यू कितनी होगी 16 में ये वैल्यू आएगी, ये 16 में आएगी तो 8 में फिर ये आ जाएगी। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर, सबसे ज्यादा पोलरिटी कहां पर आएगी, जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आएगा तो पोलैरिटी आपको वहां पर दिखाई देगी। तो कार्बन फ्लोरीन में बहुत ज्यादा आएगी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। विच वन इज, अरे भाई आ जाओ यार, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ये लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो 35 क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। डिस्टेंस लॉन्गेस्ट कहां होगी, एल्केन सीरीज में होगी, क्योंकि CnH2n+2 का बॉन्ड लेंथ बहुत अधिक होता है, बॉन्ड लेंथ बहुत अधिक होता है। तो आप इसका जवाब ये वाला सेट कर लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, हमारे साथ जुड़िए, और अगर इन क्वेश्चंस को आपको कंटिन्यू करना है तो फिर तो जलवा ही जलवा है। इन द कंपाउंड C2 इन बॉन्ड टाइप, यानी कि अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर दें 1 2 3
तो ये 2 3 का जो टाइप है, ये 2 वाला sp2 है और ये वाला 3 वाला sp, ये वाला आपका sp2 हो गया, ये वाला sp3 हो गया। तो ऑप्शन हमारा ये वाला राइट हो जाता है ना। जब आप बेहतरीन, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करें। इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस व्हेन थिन फॉइल्स ऑफ द मेटल वर बॉम्बार्डेड विद बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल डाले गए तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल्स। ये बात सही है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैक, नहीं ये गलत है। ऑल द अल्फा पार्टिकल्स पास, नहीं ये भी गलत है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द, ये भी गलत है। यही थर्ड वाला ऑप्शन सही है, थिन फॉइल्स, यानी कि मेन रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस व्हेन द फॉइल्स, ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या जलवा है क्वेश्चन का। तो अगर आपको मैं ये सब चीजें पढ़ा दूंगा ना तो 100% आप सफल हो जाएंगे। लेकिन भाई अब आप चाहते कि अनुसर हमारी क्लास भी ले, तो मैं ये चाहता हूं कि आप अनुसर के इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। और जब ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगी तो फिर मान के चलिएगा कि हम आपको टीजीटी का फुल डिटेल देना शुरू कर। बामर सीरीज, लाइमन बामर पास्कन ब्रैकेट फंड, लाइमन बामर पास्कन ब्रैकेट पी फंड, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में जाती है, ये विजिबल रीजन में जाती है, और ये आपकी इंफ्रारेड आईआर में जाती है, और हम्फ्री जो होती है वो फार आईआर में जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन विजिबल रेडिएशन बिल्कुल राइट है। n बराबर 3 देयर विल बी द 1 सर्कुलर 2 इलेप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि n बराबर अगर 3 है तो एक सर्कुलर आ रही है और 2 इलेप्टिकल ऑर्बिट आ रही है। तो ये आंसर लगाया गया, 2 सर्कुलर और 1 इलिप्टिकल आएगी या 3 सर्कुलर ये आएगी। तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, n/l की कंडीशन अगर आप देखें तो यहाँ 0 अगर रख देते हो और n बराबर यहाँ पर 1 रख लेते हो, l की वैल्यू 1 रख लेते हो 3/1, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि n की वैल्यू 3 है तो 3d तक जा सकती है। और 3d का मतलब क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पीजीटी एज वेल एज टीजीटी, दोनों एग्जामिनेशन के लिए। तो टीजीटी को हल्का ना समझिएगा, टीजीटी का क्वेश्चन लोडेड रहता है, मजबूत रहता है और बहुत ही ताकतवर रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अगर आप चाहते हैं तो ये क्वेश्चन का जवाब भी हो गया, 1 सर्कुलर एंड 2 इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाती है यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन क्या करता है, अभी मैंने बताया कि एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है और डिस्टेंस भी बताता है न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है। तो ये भी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे पीजीटीज में, तो टीजीटी एग्जामिनेशन में, तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान है। डी ब्रॉगली जो मैटर वेव है वो एक्चुअली में नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, या इलेक्ट्रिकल इन नेचर है, मैग्नेटिक इन नेचर। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो आपकी नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करती है, नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करती है। इस बात का ध्यान दीजिए। इन न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोलर रॉड जो होती है वो कैडमियम की बनी होती है। कैडमियम कंट्रोलिंग रॉड्स जो होती हैं वो कैडमियम की बनी होती है, और जो बोरॉन के को मतलब बोरॉन से निकलने वाले, बोरॉन को भी यूज करते हैं। बोरॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब, तो कैडमियम भी उसी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा हमें आपको। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑन बम्बार्डिंग 7 नाइट्रोजन 14 अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियर ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द रिलीजिंग प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन रिलीज कर दें तो यहाँ देख लेते हैं 7 नाइट्रोजन 14 हो जाता है, और यहाँ पर हम लोग बना देते हैं एक अल्फा पार्टिकल रिलीज, यानी 2He4 बना देते हैं, 2He4। और 2He4 में इसमें से 4 और घटा दो तो यहाँ पर आपका 10 घटा दो, ये 5 हो गया। 5 जो बनेगा क्या कह रहा है, ऑन बम्बार्डिंग 7 नाइट्रो विद अल्फा, अच्छा जोड़ना है, OIC सॉरी, तो यहाँ पर मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, यानी इस पर अल्फा करूँ कि बम्बार्डिंग कराना चाहता हूँ, और बनेगा 1 प्रोटॉन, तो यानी 1H1 रिलीज कर दो, तो यहाँ 7 2 9 8 हो गया। ऑक्सीजन कर दो, 14 4 18 हो गया, कम हो गया 17, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो मैंने साथियों अभी आपको 32 क्वेश्चंस कराए हैं, और 32 क्वेश्चंस में आपने किए हैं। इसी के आगे की कंटिन्यूटी फिर मैं आपको अगली वीडियो में जरूर दूंगा, जबकि क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुरू हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर जैसे इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये यहाँ पर क्वेश्चन लगा दिया गया है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज करती है
टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में, क्योंकि कर्नल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, बिल्कुल सही है यहाँ पर। व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज देन इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन शेप, ये शेप में कोई चेंज नहीं होने देता है, शेप एंड साइज जितना है उतना ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सही है, अगर बबल चार्ज हो जाती है तो इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन द साइज। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 66 से, ये अगली वीडियो में आपको दूंगा। तब तक इसको देखिए एंजॉय करिए, और एक बार अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमें बताइए कि अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी बढ़िया हो जाए। और अगर आप व्हाट्सएप लिंक पर हैं, यानी कि अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए तो लिंक को चेक करिए, मैं आपको ग्रुप में भी छोड़ूंगा। थैंक यू।